मेरा लड़का दारू ज़्यादा पीता है, बहू भी इधर बैठे है, बहुत परेशान है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक। आप ही विवेक हैं? तो आप दारू रोज पीते हो? क्या कमाते हो? कितना कमाते हो? 600 रुपये कमाता हूँ। 600 रुपये? हाँ। 600 रुपये रोज? हाँ। क्या करते हो? दारू बेचता हूँ। दारू बेचते हो? अच्छा, काम ही बेचने का है। तो ये ग्राहकों को पी के बताते होंगे, देखो हमने पी के दे दी। तो ग्राहकों को देने से पहले ढक्कन खोल के पी लेते होंगे, फिर दे देते होंगे, है ना, पानी मिला के। तो दारू में भी पानी मिला के बेचते हो? हाँ जी। लो सोचो, केवल दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, दारू में भी मिलाया जाता है। तो मतलब बोतल में कैसे पानी? उसमें लॉक होता है ना? बोतल में नहीं, अपना खुला माल रहता, खुला। अच्छा, खुला। गाउटी। तो पौवा बेचते हो? हाँ, टर्रा। तो आप पीते क्यों हो? वो पीने के बाद थोड़ा बोलने के लिए दम रहता है। अरे हम तो नहीं पीते दारू, फिर भी दिन भर बोलते हैं। ग्राहक कोई चिल्लाता है तो उसको बोलना पड़ता है। तो ग्राहक हमारे पास रोज, आप देखो रोज बात कर रहे हैं, दिन भर बात करते हैं, हम तो नहीं पीते। अब ये दारू बेचने वाला भी काम बंद कर दो, कुछ और कर लो ना। 600 तो कहीं भी कमा सकते हो। हाँ, वही करना पड़ेगा। शराब पीना सही है कि गलत है, ये बताओ। ये तो गलत है। गलत है? क्या गलत बात है शराब में, बताओ। शराब में क्या गलत है? दिमाग काम नहीं करता है। काम नहीं करता? तो जब आपको पता है तो आप क्यों पीते हो? वो हाथ कांपता है ना, इसके लिए। हाथ कांपता है? हाँ। तो फिर पी लूंगा तो बराबर हो जाऊंगा। तो पीने के बाद हाथ नहीं कांपता? नहीं कांपेगा। मतलब हाथ कांपने की दवाई है ये? पत्नी को भी पिलाते हो दारू? नहीं नहीं। और पिताजी पीते हैं शराब? नहीं नहीं, भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो आप क्यों बिगड़ गए भैया? पिताजी भगवत गीता पढ़ते हैं। लॉकडाउन से हो गया सब। अब ना ये शराब की दुकान छोड़ दो, आप काम छोड़ दो, दूसरा काम कर लो। सही, कोई और काम कर लो। 1000 रुपए महीना, मतलब 1000 रुपए पर डे कमाओ, क्या दिक्कत है? करता हूँ। लेकिन आप पक्का, आप प्रॉमिस करो कि दारू नहीं पियोगे। जितने लोग शराब पीते हैं सब लोग बर्बाद हो गए, परेशान हैं। शराब पीने से किसी का जीवन सुधरता तो शराब पीने वाले सबना अच्छे रास्ते पर होते। शराब पीने वाला काम नहीं करता, गरीब रह जाता है, परिवार को टाइम नहीं देता, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते। आप बेटा, जिंदगी भगवान ने दी है, अनमोल शरीर है, एक दिन शरीर नहीं रहता, मर जाता है ना व्यक्ति। अच्छे काम करके चलना चाहिए। शराब पी के क्या मिलेगा आपको? आपका शरीर पहले कितना अच्छा था, अब देखो बिल्कुल सूख गया। तो शराब आपको परेशान कर रही है कि नहीं? तो अब नहीं पीना। आप चाहोगे तो शराब छोड़ दोगे, और जब आप छोड़ दोगे तो समाज आपसे सीख लेगी कि देखो विवेक जी ने शराब छोड़ दी, तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। समाज के लिए आप प्रेरणा बन जाएंगे, समाज आपसे सीखेगी। आपसे एक अनुरोध है महाराज जी, कोई भी सरकार ये कहती है हम सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं, क्या आज बच्चे का बचपन छिन नहीं गया है क्या? कैसे, आप बताओ। आज बच्चे पे इतना तो बर्डन है कि बच्चा स्कूल से घर को आता है, वो खेल नहीं सकता। सही है। माँ बाप से ये कहता है, रोता है कि मैं अपने घर का काम करूंगा और स्कूल का काम करूंगा। अगर माँ कहेगी भी, बाप कहेगा भी कि भैया खेल लिया, तो बच्चा रोता है कि ना मैं पिटूंगा, कल को काम करूंगा। सवेरे को बच्चा गधा बन के जाता है, सही, गधा बन के। और आजकल तो ये स्थिति है कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। हाँ महाराज, बिल्कुल महाराज। तो ये सरकार में क्या जो लोग बैठे हुए हैं, मैंडेट लोग हैं, क्या वो इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं कि वो ये देखें कि बचपन छिना हुआ है और देश का जो असली जो गहना है, असली जो हमारा बचपन छिना है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों का बचपन चला गया। और जब वो एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि वो छोटी उम्र में ही पहुंच गए ऊपर और वहाँ उनका विकास इतना हुआ नहीं। इसलिए तो खेलना कूदना बहुत जरूरी है। महाराज, मेरा आपसे एक विनती है कि आपकी आवाज लोकसभा में भी पहुंचेगी या विधानसभा में पहुंचेगी? क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं बताइए। बस इसी आवाज को कि एजुकेशन का स्तर सुधारा जाए, बच्चे का बचपन ना छीना जाए। बच्चे को का विकास जब ही संभव है कि जब उसका शारीरिक विकास भी हो और बाद में मानसिक विकास हो। सही है। आजकल बच्चों को 3 साल से इसलिए स्कूल वाले बुलाने लगते हैं कि 3 साल से ही फीस मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ। पूरा खेल पैसों का है, खेल पैसों का है, पूरा खेल। और पैसे लेकर भी स्कूल कॉलेज बच्चों को संस्कारहीन बना रहे हैं। हाँ महाराज, मेरी आपसे बार बार ये विनती है। कोई भी, अब जैसा बच्चा पहली बार स्कूल गया, तब कोई भी बच्चा सिगरेट नहीं पीता, ठीक, कोई भी बच्चा दारू नहीं पीता, कोई भी बच्चा पराई लड़की बहन बेटी को नहीं देखता जब पहली बार स्कूल गया। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख के 12वीं और कॉलेज तक पहुंचता है, तो वही बच्चा सिगरेट भी पीने लग जाता है, गांजा भी पीने लग जाता है, बहन बेटियों को छेड़ने लग जाता है। तो मेरा सवाल स्कूल वालों से ये है कि जब आपके पास बच्चा है
माँ बाप ने भेजा है, तो जब माँ बाप ने आपको बच्चा दिया तब बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, नहीं पीता तो था। स्कूल में रहते रहते आपने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं यदि दिए? वो सिगरेट पीने लगा तो जिम्मेदार कौन है? बोले स्कूल जिम्मेदार है। नमस्कार साहब। खुश रहिए। गुरु जी, किसी व्यक्ति ने अगर हमारे साथ गलत करा है तो हमें भी उसके साथ क्या गलत करना चाहिए? जिन मोहि मारा ते मैं मारे, इस सिद्धांत से यदि आपको किसी ने मारा तो आपको भी मारना चाहिए। ये हनुमान जी कह रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है? तो अगर जैसे तो हमारे जैसे कोई आपके साथ गलत, जैसे अब गलत भी कई तरह का है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो गाली देने वाले के साथ कुत्तों की मुंह मत लगिए। ठीक है? जी, पर किसी ने बेवजह आपको परेशान किया, आपको मारना चाहता है, मार रहा है, तो आप बदले में उसको मार सकते हैं। या तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस ना सुने तो फिर आपको अपने बल का प्रयोग करना ही चाहिए, सही है, राधे क्योंकि राधे। हम निर्बल नहीं हो सकते। सरकारें तो यही चाहती हैं, आज का कानून सिस्टम यही कहता है कि तुम पिटते रहो, पीटो मत, है ना? तो बात यही है कि इसी में हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का सिद्धांत अपनाइए, हम किसी को मारेंगे नहीं, पर हमें कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी 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 सर, महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि मेरा बेटा है जो अभी 11th में आया है और उसकी इच्छा मतलब आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा है, और हम लोग उसको IIT की तैयारी करवा रहे हैं। वो धर्म कर्म पूजा पाठ इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, तो हमें क्या करना चाहिए? वो तो IIT की तैयारी कर रहा, अच्छा तो है, करता रहे। उसमें आध्यात्मिक वो भी रुचि तो ज़्यादा। भाई IT सेक्टर के लोग आध्यात्मिक होते ही हैं, तो वो भी रहेगा। धर्म से जुड़कर ना तरक्की करना चाहिए। धर्म से जुड़े पतंग धागे से जुड़कर ना आकाश में उड़ती है। जब पतंग धागे से जुड़कर आकाश में उड़ सकती है तो धर्म से जुड़ करके लोग IT सेक्टर में जा सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कुछ भी बन सकता है। जो तो से बनना है बने। उसको गुरु दीक्षा दिलानी चाहिए क्या? वो क्यों नहीं? धर्म जरूरी है सबके लिए। ठीक है, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। कल के अवतार जो होने वाला है, ये हो गया है कि नहीं हुआ है अभी? कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा, अभी हुआ नहीं है। महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हो गया है कि... अब कुछ भी कह दो, आप कह दो कि आप प्रधानमंत्री हैं, कह दो, कह देने से कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आप कह दीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, कह दीजिए। राधे राधे महाराज जी। महाभारत में श्री कृष्ण थे तो सही, पर लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को जी। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ दूंगा, पर धनुष तू ही चलाएगा, बाण तू ही चलाएगा, उठा और मार। कर्म तू ही करेगा बेटा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। ईश्वर सपोर्ट। इसलिए कहता हूं कर्म श्रेष्ठ करो, मेहनत करो, हार नहीं मानना। ये क्या बात हुई कि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं नास्तिक हो जाऊं? सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर खाने को रोटी नहीं थी। आपकी तरह विचार होता तो वो भी कहते मैं भी नास्तिक हो जाता हूं। अरे भगवान का आपकी सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं। भगवान तो सदा आपके साथ हैं। कब? आप काम करते रहो, जो करेगा उसी का ना सहयोग भगवान भी और संसार करेगा। करोगे कुछ नहीं, खटेगा तोड़ोगे और दोष भगवान को दोगे। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, अपने सनातन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कंफ्यूजन है? कुछ लोग बोलते हैं शिव का पूजा करो, कोई बोलता है कृष्ण का पूजा करो, कोई बोलता है राधे का जाप करो। किसकी की जाप? कोई एक परमात्मा का नाम बताएं गुरुजी। ये कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये अज्ञान है। अज्ञान नहीं है गुरुजी। अज्ञान ऐसा है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। जी। आप अपना एक हाथ उठाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5। पर हाथ कितने हैं? 2। अभी जो हाथ उठा वो एक हाथ है जी। और एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5। ऐसे ही भगवान एक ही है जी। उन एक भगवान के स्वरूप 5 हैं जी। कोई उन्हें दुर्गा के रूप में देखता है, कोई उन्हें विष्णु के रूप में देखता है, कोई उन्हें शिव के रूप में देखता है, कोई उन्हें गणेश जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है। ये पंचदेव है सनातन की बातें। तो शिव कहो या राम कहो या नारायण कहो, सबका मतलब जैसे आपका नाम, आपके नाम कितने हैं? एक ही है सर। एक नाम है जी। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? मेरा नाम बेटा बोलते हैं। बेटा। एक जी। नाम है आपका बेटा। जी। आपकी शादी होने के बाद जब आपका बेटा आएगा वो आपको क्या बोलेगा? पापा बोले। 2 नाम हो गए आपके। जी। आपकी पत्नी आएगी आपको क्या बोलेगी? जी। क्या बोलेगी? पति बोले। 3 नाम हो गए आपके। आपकी बहन क्या बोलती है आपको? भाई बोलती है। भाई। 4 नाम हो गए आपके। ठीक है, आप एक हो जी। पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपके नाम कितने हो गए? 4। ऐसे ही ईश्वर एक हैं, उन्हें देखने वाले भक्त बहुत हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में बुलाता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है। तो भक्त अनेक हैं, तो अपने अपने भाव से देखते हैं।
तो गुरु जी हम एक परमात्मा की क्यों न सेवा करें? हाँ तो एक की करो ना। तो किसकी करें? एक है मूल में नारायण जी। जो एक परमात्मा है वह मूल में क्या है? नारायण। नारायण। वही नारायण राम बन जाते हैं, जी। वही नारायण प्रहलाद को बचाने खंबे से निकलकर नरसिंह बन जाते हैं, जी। वही कंस को मारने कृष्ण बन जाते हैं, वही संहार करने के लिए नारायण शिव हो जाते हैं, उत्पत्ति करने के लिए वही नारायण ब्रह्मा हो जाते हैं। वही है, एक ही नारायण अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में कितनी तरह की मिठाई होती है? 50 प्रकार की होती है ना, जी। पर सारी मिठाइयों में शक्कर एक ही होती है। जी। मिठाई तो अनेक प्रकार की है पर शक्कर एक ही होती एक ही है। ऐसे भगवान के रूप और नाम अनेक हैं पर मूल में एक शक्कर के रूप में भगवान नारायण ही सब में समाये हैं। तो ईश्वर एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सनातन में कंफ्यूजन नहीं है। इतनी सी बात आपको हमने समझाई, इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। ये बताइए टाई क्यों लगाए हो आप? टाई महाराज जी कॉलेज का रूल है, कॉलेज में जाएंगे तो टाई लगा कर जाएंगे, अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताओ टाई क्यों लगानी स्टार्ट की थी? शुरुआत अंग्रेजों से हुई। टाई लगाना भारतीय परंपरा है कि अंग्रेजों की? अंग्रेजों की सर। अंग्रेजों की नाक बहती है, ठंडे प्रदेश में रहते हैं ना वो, तो नाक पहुंचने के लिए लगाते थे वो। अब तुम्हारी नाक बहती है तो महाराज जी बिना टाई के कॉलेज में अंदर नहीं जाने देते हैं। जो तो सोचिए भारत कितना मूर्खता से गुजर रहा है कि जो नाक पहुंचने वाला कपड़ा था अंग्रेजों का उसे आपने स्वीकार कर लिया और फैशन बना लिया। ये बताओ झांसी की रानी युद्ध लड़ी, महाराणा प्रताप युद्ध लड़े, शिवाजी युद्ध लड़े, क्या इन लोगों ने टाई लगाई? महाराज जी उनका पहनाव जो था वो अलग था। तो ये बताओ भारत का ये जो आपने पहना है ये भारत का पहनावा है कि अंग्रेजों का? ये तो अंग्रेजों का ही है। तो ये बताओ जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, भारत को लूटा, उनका पहनावा कॉपी क्यों करना है? अपने शिवाजी का पहनावा कॉपी कर लो, अपने महाराणा प्रताप का पहनावा कॉपी कर लो। ये आपकी गलती नहीं है, ये भारत के सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी पहनते थे, उन्होंने संविधान लिखा। तो भीमराव अम्बेडकर जी तो इसलिए पहनते थे ना क्योंकि उनको पढ़ाया ही अंग्रेजों ने। वो अंग्रेज लंदन में तो पढ़ के आए थे वो। हाँ तो थे भारतीय ना सर। अरे अब आप भी तो भारतीय हो पर पहने तो हो, इसीलिए तो पहन रहे हैं। जो उन्होंने पहन रखी वो पढ़े लिखे थे। अरे तो आप महाराणा प्रताप को फॉलो नहीं कर सकते, करेंगे शिवाजी को फॉलो नहीं कर सकते। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? आर्यभट्ट से बड़ा विद्वान कौन बताओ? वही है सबसे बड़े। फिर उन्होंने तो नहीं पहनी टाई। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। हाँ ऋषियों ने दिया है जो संस्कृति है। संस्कृति नहीं टेक्नोलॉजी भी ऋषियों ने। विमान का आविष्कार किसने किया? विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 1903 में सफल परीक्षण हुआ था। लेकिन उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपति जी, और उनसे भी पहले भरद्वाज ऋषि हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये विमान दिए हैं पर ये मानने को तैयार नहीं है आज के लोग। जबकि रावण ने सीता जी को चुराया तो विमान पे चुराया था कि नहीं? हाँ चुराया था। तो मतलब विमान हमारे देश में पहले से थे, ठीक है नहीं? तो वो तो शक्तिशाली थे ना, उनके पास तो शक्ति थी महाराज जी। हाँ अरे तो शक्ति टेक्नोलॉजी तो थी। ये जिसे आप शक्ति कह रहे हैं, जिसे तो आप शक्ति कह रहे हैं वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी। आज की टेक्नोलॉजी को आने वाली पीढ़ी शक्ति ही तो कहेगी। पर ऐसा है ना, तब के आविष्कार तब के हिसाब से थे, आज के आविष्कार आज के। तो आविष्कार पहले भी थे, ऐसा नहीं कि आज ही है, पहले कुछ नहीं था। पर आपको पढ़ाया नहीं गया। जैसे पहले भी तो मंदिर बने हजारों साल पुराने, क्या आर्किटेक्चर था, क्या टेक्नोलॉजी थी, ठीक है नहीं? हाँ। तो आप नहीं मानते भारतीय संस्कृति को? मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ। तो फिर ये काहे ना कुछ नहीं पहने हो? ठीक है महाराज जी आप बोल रहे हैं तो लो अभी बता देता हूँ मैं इसे। जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी नहीं है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है? मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5,000 क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। 7,000 देते तो हैं, वे कह रही हैं 3,000 देते हैं। हैं? हमारे यहाँ तो ये परंपरा के पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। तो आप सारा क्यों नहीं देते? गुरुजी कुछ इच्छाएं भी वो पीछे हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को।
गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं हाँ, और आपकी अपना इच्छा घर सही है। बनवाऊं। उसके लिए भी बोल रही हूँ बहुत दिन से, उसमें भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि ले लें, लेकिन हो तो नहीं अब पा आप रहा। इतने महंगे कपड़े पहनोगी तो कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते कपड़े पहन लो। जी महाराज जी। पति के पैसे बचाओ, पर आपको अब कपड़े थोड़ा, कितने रुपया का सूट पहनती हो? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहन के बताया सबको करो कि 3000 की लाई हूँ, उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी। क्यों? वो 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। जी महाराज। और जिसको जितना बता, मैं ये कह दूं कि दुपट्टा 1000 का है तो आप बोलोगे ठीक है, मैं कह दूं ये 200 का है, इसमें लिखा थोड़ी है कि कितने का है। और कपड़े आजकल जल्दी कोई पहचान नहीं पाता। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। एक पंथ दो काज। प्रभु जी, मैंने अपने परिवार को एक बात सिखाई है कि भगवान छोड़ के कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो माटी का है ना। तो मैं अपने बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे अपने माँ हो, या संसार में जिससे मिलती हूँ यही बोलती हूँ। नहीं सवाल क्या है? जी, सवाल यही है कि उसको मार दिया गया। किसको? मेरे छोटे भाई को। किसने मार दिया? भाई, भाभी और पिताजी ने, है ना। ऐसा आपके पास कोई सबूत है? जी, सबूत है, सब कुछ है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? सर, सब प्रभु जी मैंने सब कुछ किया, सबने बोला, पर उसका कोई, क्योंकि जितना पैसा है वो सब शांत हो गए। अभी इसके बाद 2 साल हुए माँ को, ठीक है ना। माँ को मैंने बहुत तकलीफ में थी, मैंने सोचा कभी कि मैं आश्रम ले जाऊं या अपने घर ले आऊं, तो धमकी दी गई कि अगर तुम बेटी के यहाँ गई तो अपनी प्रॉपर्टी लिखवाने जा रही हो, तुम वहां नहीं जाओगी, वहां गई तो हम तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे, उसके घर वालों को मार देंगे। बेचारी इसको कितना हम बुलाए, उसके भाई बुलाए, पर वो नहीं गए। अब एक बार जब वो भाई के पास गई तो वहां पुलिस लेके, मतलब उनके पति और बेटे पहुंच गए। उन्होंने बोला कि ये चोरी करके, क्योंकि उनकी सोने चांदी की दुकान है, बोले 3 किलो सोना लेके गई है, पैसा लेके गई है। भाई पे भी इल्जाम लगाया, उस पर भी लगाया। बेचारी वो लड़ी। अब वो जैसे जैसे करके गई, हम जाके चुपके उसका इलाज कराए कई बार जाके। हमने कहा चलो मम्मी, बोलते बेटा हम पति इसके पास, अब इतनी दिन तो कट गई, अब थोड़ा और बची। अब उनका पति का और मतलब बहू का संबंध सही नहीं। अब वो बता रही है सबको, और सबको पता है, सबने देखा है ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब वो पर उन्होंने पुलिस में क्या बोली, वो पागल है, सबको बोलते वो पागल है, ठीक है ना। ऐसे करते करते प्रभु जी उनको भी मार दिया गया। किसको? मेरी माँ को साइन करवा, नहीं बोला साइन करो, नहीं किया। मैं तो क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, ये बताइए। नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, देखिए मैं जितना भगवान को भजती हूँ, मैंने उनको, अपने भाई को भी बोला कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। निधि बन के बहुत से उन्हें मैंने, क्योंकि मैं वृंदावन से बहुत जुड़ी हूँ, अपने कान्हा को, मेरे पति है तो भी मैं अपने कान्हा को पति मानती हूँ। सही है। उनको भी बोलती हूँ कि तुम स्त्री स्वरूप हो, क्योंकि हमारी मीरा जी बोलती थी कि सब स्त्री स्वरूप हैं, एक ही पुरुष और परम पुरुष कृष्ण। वही मैंने अपने भाई को समझाया, वही मैंने माँ को समझाया कि तुम इस माटी के पुतले को छोड़ के वो जो कर रहा है करने दो। अब क्या सवाल मेरे से क्या जानना है, ये बताओ। हम यही जानना चाहते हैं, देखिए मैं न्याय के लिए भी गई, वहां पे पुलिस उनका पूरा साथ दे रही है। अच्छा, और मुझे से अपने कान्हा से यही शिकायत है कि कान्हा आप सब देख रहे थे, आप उनको 5 दिन तक ताले में बंद करके रखा गया, खाना पीना के कुछ नहीं दिया गया, और वो उनको ऐसा कुछ दिया गया पॉइजन, जिससे कि मतलब वो डॉक्टर के जा ना पाए। हम लोगों ने भी कोशिश की। देखो, भगवान तो द्रौपदी का चीर हरण जब हो रहा था उस समय भी प्रभु थे, लेकिन तुरंत भगवान ने दुशासन को मारकर दंडित नहीं किया। अभी तो चीर चुरा, अभी तो अत्याचार कर, एक आखिरी टाइम बाद में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति पाप करता है भगवान उसे रोकते नहीं है, तू कर, तेरा घड़ा जब भरेगा तो इसका परिणाम आखिरी में मिलेगा। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, जो गलत होगा यहाँ की अदालत न्याय ना करे पर ईश्वर की अदालत न्याय जरूर करेगी। भगवान पे भरोसा रखिए। महाराज जी, इसी एजुकेशन सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार है। जैसे अभी सीबीएसई की चेकिंग हुई, जिसमें ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग 12th बोर्ड के लिए की गई, जिसमें जो बच्चे 90% लाते थे उनके 30% अंक आए हैं। कुछ लोगों की कॉपी नहीं खुल रही। मेरी खुद की कॉपी मैंने जब वेबसाइट पे डाली तो उसमें लिखा के आ रहा है कि आपका रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप स्टूडेंट ही नहीं हो। मैंने 3-4 महीने केमिस्ट्री में इतनी मेहनत की और तब भी जाके मुझे केवल और 26 मार्क्स मिले। मैंने मेरी कॉपी स्कैन देखने के लिए डाली, मुझे यकीन नहीं हुआ और वो कॉपी आई नहीं, अभी तक मेरे पैसे ही फंस के रह गए। तो इसमें कितना भ्रष्टाचार है जो चल रहा है, चाहे वो ये हो आरक्षण हो या जैसे जातिगत किया जाता है, इन सब पे भी कितनी भ्रष्टाचार है महाराज। ध्यान देना चाहिए सिस्टम को, ताकि बच्चों के शिक्षा से खिलवाड़ ना हो। भाई ये तो गलत बातें हैं ना कि हम बच्चों को साल भर पढ़ाते हैं, बाद में पता चला कि जो एग्जाम कॉपी में 90 नंबर का बच्चा करके आया है और उसे मिल रहे हैं 30 नंबर। ये तो गलत है। इस पर सिस्टम को ध्यान देना चाहिए और इस गलत भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब हाँ, हजारों बच्चों के साथ है। हाँ। ये रुकना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के कारण ही है, सिस्टम संभल नहीं पा रहा है ना। अब
इसलिए मजबूत लोगों को रखने की जरूरत है। जो ये सिस्टम संभाल रहे हैं उनका पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, उनका संस्कारी होना, देश के प्रति जिम्मेदारी रखना, शिक्षा के प्रति समर्पण रखना, ऐसे लोग कर पाएंगे अच्छा काम। इसलिए सरकारों को ऐसे गलत लोगों को हटाना चाहिए उस पद से और अच्छे लोगों को ला करके सिस्टम को ठीक करना चाहिए। गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वसीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का क्या नाम है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। लेकिन तो आपके ऊपर वसीकरण किसने किया? मेरी बड़ी मम्मी ने और मेरी मासी की लड़की ने। क्यों किया? जलन के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था। वसीकरण करके फिर क्या किया उसने आपका? मेरे को घर से भगाया, मेरे मम्मी पापा का नाक कटवाना था। गुरुजी हम लोग आपका नाम लेते थे, आपके नाम से हमारा नाम होता तो पता नहीं लोगों की क्या जलन होती थी। सबको लगता था ये इतना आगे क्यों बढ़ रही है। फिर हम अपने घर भी आ गए, फिर मम्मी पापा ने मातंगी धाम में दिखाया तो पता चला। फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी। मेरा वीडियो भी काफी आया है। कहाँ से? मातंगी धाम का। वहाँ मतलब मेरे ऊपर प्रेत आता है, वो बताता है सब कुछ। गुरुजी अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब मर गए होते। वो प्रेत भी आया था ऊपर, तो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग तो हम लोग का तंत्र कटता था। हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी। हम लोग का कथा छोड़वा दिया गया, हम लोग का टीवी वगैरह खराब कर दिए सब कि हम लोग आपका कथा ना सुने। और कथा हम लोग का छूटा तब से हम लोग के ऊपर 24 घंटे सवारी आ गई। हम लोग एकदम पागलों की तरह हो गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी गुरुजी। देखो नारायण कवच का पाठ किया करो और जो मंत्र आपको मिला है तो जो मंत्र प्राप्त हो उसी का श्रद्धा से जाप करना। ठाकुर जी की ही लीला थी, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया गया था। गुरुजी ने भी बताया कि उसको मुस्लिम के साथ भगा के बिना कपड़ों के घुमाना था, फिर मतलब उसका वीडियो ऐसे वायरल करवाना था। कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो ये कौन कर रहा था आपके साथ? मेरी बड़ी मम्मी, तो मेरी ऐसा मौसी क्यों कर रही थी आपके साथ? जलन गुरुजी, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस सब करने से आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी? मतलब वो चाहती है कि ऐसी बदनामी होगी, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्यों आपके पास प्रॉपर्टी है? हाँ, आपके है। पास कि आपके पिताजी के पास? पापा के पास है, तो हम लोग साथ ही में रहते तो हैं। आपके कितने भाई हैं? एक ही भाई है, छोटा है। तो आपके भाई पर भी उन लोग करते हैं? हाँ, उसका एक बार खत्म भी हो गया था, वो तो माता रानी की कृपा से वो बचा। पर आप अब भगवान के आश्रित रहेंगे? गुरुजी हम लोग का दुकान भी आपके आश्रम के नाम से है ना, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आपका नाम लेके हम लोग को चिढ़ाते हैं, मेरी अपने लोग, उनको जलन होती है। अरे तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, तो मेरी उनसे झगड़ा उन्हीं में वो लोग तंत्र कर दिए, अपनी मौसी कर दी। कोई बात नहीं। दुर्योधन ने बुरा किया, पांडवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। जो बुरा सोचेगा भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। अपनी बड़ी मम्मी से बोल देना, कोई सी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जो बुरा करेगा, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है पर चलती जरूर। बोल देना, आप भगवान के आश्रित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। जो शादियों में जो कार्ड छपते हैं उसमें जो भगवान जी और उनके नाम वगैरह छपते हैं और लोग बार करते हैं, उनको जला देते हैं या तो फिर उसको फेंक देते हैं, तो वो गलत है। अगर हम लोग बोले तो हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तो आप कुछ कहिए तो सही है। कुछ लोगों ने तो बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र लगा रखा है, कुछ लोगों ने तंबाकू भगवान के नाम से बेच रखी है, कुछ लोगों ने सिगरेट, कुछ लोगों ने अब अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र है। अब कई बार अखबार में भगवान का चित्र छपता है और उसी अखबार में फिर समोसा चटनी लेकर के लोग खाते हैं। भगवान छपे हैं, चित्र है, और उसी में समोसा फिर वो पाँव के नीचे पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है। इस तरह से हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा कि भगवान का चित्र सब जगह ना छापा जाए। भगवान हृदय का विषय है, मंदिर में सही है, शादियों के कारण में यदि छपा है तो उसे सुव्यवस्थित रखें। जहां भगवान का चित्र है फिर सब लोग जिम्मेदार हों कि हम सुव्यवस्थित रखेंगे। नहीं रख सकते तो नहीं छापना चाहिए कहीं भी, ये बात सही है। लोगों में मैंने सवाल किया था कि संवेदनाएं खत्म हो रही है, करुणा का भाव खत्म हो रहा है, वो वापस से कैसे आता? ये खत्म क्यों हो रहा है? अब देखो ना, हमारे देश में लिव इन को मान्यता दे दी। हमारा देश किन से प्रभावित है? हमारा भारत राम से प्रभावित नहीं है, हमारा भारत कृष्ण से प्रभावित नहीं है, हमारा भारत तुलसीदास, सूरदास, रैदास जी से प्रभावित नहीं है। हमारा देश अमेरिका से प्रभावित है, लंदन से प्रभावित है। हमारा देश अमेरिका की तरह खाना चाहता है,
अमेरिका की तरह अपने कल्चर को लिव इन में लाना चाहता है, अमेरिका की तरह सड़कें नहीं बनाना चाहता कि 100 साल के लिए सड़कें बनाए। वहाँ सड़कें 100 साल की बनती हैं। और हमारे भारत में एक सड़क कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की तो उसने कहा महाराज जी सड़कें हम लोग केवल 5 साल के लिए बनाते हैं, ज़्यादा अच्छी बना नहीं सकते। बोले एक बार अच्छी बना देंगे तो बार बार पैसा कैसे आएगा, तो बना ऐसे ही बनाते हैं कि 5 साल में ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5 साल बाद फिर उसके नाम से 100 करोड़ रिलीज होगा, फिर अगले 5 साल बाद फिर 100 करोड़ रिलीज होगा, तो वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लोगों को खाने को मिलेगा। अमेरिका की तरह सड़कें नहीं बनाते हम लोग, अमेरिका की तरह पानी की व्यवस्था नहीं करते, अमेरिका की तरह हरी भरी हमने अपनी कंट्री को नहीं बनाया। हमने अमेरिका की तरह कल्चर अपना लिया कि लिव इन में रहेंगे, है ना। गलत चीजें तो हमने ग्रहण कर ली पर अच्छी चीजें हमने ग्रहण नहीं की। काश हमने अच्छी चीजें ग्रहण करी होती। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे उत्तम संस्कृतियों में एक है। हम क्यों अपनी संस्कृति गवाएं? हम क्यों माता पिता को वृद्धाश्रम भेजें? अच्छा बताओ, हमारे सिलेबस में कहीं भी श्रवण कुमार का पाठ है? नहीं। क्यों? यदि पाठ होता तो बेटा माँ बाप की सेवा करता, श्रवण कुमार बनता। गीता का श्लोक है सिलेबस में? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है? क्या गीता से सरकार को या इस देश को कोई दिक्कत है? क्यों नहीं है गीता? आज भी हमारे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू है। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज के द्वारा लागू शिक्षा पद्धति क्यों चल रही? मैकाले की शिक्षा को डस्टबिन में डाल के भारतीय शिक्षा को लागू करना चाहिए। ये काम सरकारों का है, सरकार कर ही नहीं रही है अपना काम। राधे राधे गुरु। राधे राधे। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं महाराज जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल? हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा है तो दे दो ना हमें, छूट नहीं। इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया हूँ महाराज जी। मोबाइल छोड़ना है? हाँ तो दे जाओ हमें। नहीं इधर ही आप सन्यासी हमें दे दो आपका आशीर्वाद उतना मोबाइल में वही चीज, मोबाइल चलाना अच्छी बात है, पर मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें तब तो अच्छा है। केवल देखी आपने अच्छी बातें, अमल कुछ नहीं की, तब फिर मोबाइल गलत है। नहीं, मोबाइल में आपका रील्स देखे इधर आए हम कर्नाटक से महाराज जी। हम आपकी क्या सेवा करें बताइए? आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। खुश रहिए। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है, और कथोवाचकों की बात ही क्या है, लेकिन मेरे अनुरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं, अनुरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं। पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल में बीते, दुख दर्द की कोई बात ना हो। वाह सुंदर। आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आपको हर शुभकामनाएं मुबारक हो, मुख से नहीं प्रभु दिल की गहराई से। सुंदर, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए, खुश रहिए। हम 12 साल की उम्र से पूजा कर रहे हैं जी, और भगवान ने कष्ट ही कष्ट दिए। सब लोग कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा, कहाँ तक परीक्षा दी जाए? क्या कष्ट है आपको? गुरुजी मेरा 25 साल का बेटा नाचते नाचते खत्म हो गया। एक महीना शादी की हुई थी। क्यों खत्म हो गया? ना डांस करते करते अटैक पड़ गया। वो हमें बहुत बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा था, शरमण पूत को कहता था मम्मी पापा मैं आपको कंधे पे रख के तीरथ कराऊंगा, लेकिन वो चला गया। मैया देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं? हाँ। ऐसा है कि आपने कहा कि भगवान ने बहुत दुख दिया। हाँ। आपको दुख भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया मेरी माँ। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए वही कर्म का रूप आपको पुत्र के रूप में मिला। आपका अच्छा या बुरा बेटे के रूप में मिल गया। अब कुछ दिनों तक बेटे ने सुख दिया, अब कुछ समय अब बेटा चला गया तो आपको दुख हो रहा है। तो इस संसार में जो सुख और दुख मिलता है ये हमारे ही पाप और पुण्य से मिलता है। ये संसार में हम आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में लोग बैठते हैं, तो जब आप ट्रेन में बैठती हो तो बहुत यात्री मिलते हैं, लेकिन सबका स्टेशन आता है, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार एक यात्रा है, और इस यात्रा में कभी बेटा मिला, कभी पत्नी मिली, कभी माँ मिली, कभी पिता मिला, और मिलते गए और बिछड़ते गए। एक मिला फिर बिछड़ गया। ऐसे ये यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है प्रभु को पाना। अच्छे कर्म करते रहो। आप ये सोचो कि आपका बेटा जिस दिन पैदा हुआ था वो उसी दिन मृत्यु हो जाती उसकी तो, लेकिन भगवान ने आपको 25 साल पुत्र का सुख दिया।
आपके भाग्य में तो उसी दिन दुख लिखा था जिस दिन पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद दो कि 25 साल वो रहा और प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कौन नहीं गया? क्या आप नहीं जाओगी? क्या मैं नहीं जाऊंगा? इसलिए किसी को दोष ना देकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, समय ने ऐसा कर दिया, काल ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। आपने कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य से बेटा मिल तो गया, पर दोनों बेटे, 2 बेटे होने पर भी आपको सुख नहीं मिला। जब भाग्य में सुख है ही नहीं तो 2 क्या 4 बेटे होते तो भी आपको सुख ना मिलता, क्योंकि 4-4 बेटों की माएँ गौरी गोपाल में मेरे पास रहती हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, बेटा रोटी भी नहीं देता। जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सुख होगा तो फिर जो आपका था ही नहीं वो भी आपका बेटा बन के सुख दे सकता है। तो मैया भगवान की शरण में रहकर भगवान में सौंप दो। मैं अभी 1 साल पहले आई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, मतलब काम तो करते हैं पर नौकरी छूट जाती है। तब से आपने बोला था कि किसी अपना धंधा कर लो, तो मेरे हस्बैंड ने रिक्शा खरीद लिया था, वो रिक्शा चलाते हैं। तो अब रिक्शा चलाते हैं पर उस दिन से गुस्सा इतना आता है कि जितना पैसा जोड़ नहीं पाते उतना बर्बाद हो जाता है। क्यों? गुस्से में बर्बाद हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो काम बंद कर देते हैं, फिर इधर भगवान जी के मंदिर में निकल जाते हैं। कहीं अब यहाँ आ गए, गुस्सा हो गए थे तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? मन लगा के काम करें। लड़ाई हो जाती है तो दोनों, तो आप लड़ा ना करो ना, पैसे की बर्बादी हो जाती है बाद में। फिर तो आप लड़ती हो? हाँ, मैं गुस्सा ज्यादा आता है। ले, आप घर में कुछ काम करती हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ अभी और काम भी करती हूँ। पढ़ती हो? हाँ। तो पति आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। पति आपको पढ़ाए भी, आपके लिए कमाए भी, और आप उस पर गुस्सा करो, ये सही है? नहीं, आए हैं मेरे हस्बैंड साथ में। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ, पति आए हैं। तो आपको पढ़ा रहे हैं? हाँ। पहले तो देखो कितने अच्छे हैं आपके पति, पढ़ा रहे हैं। फिर और आप पढ़ के उनका गुस्सा कर रही हो उन पे। अरे जिसकी रोटी कुत्ता खाता है ना बेटा, वो कुत्ता भी उसके प्रति ईमानदार रहता है जिसकी रोटी खाता है। जो इंसान आपके लिए कुछ करे उसके लिए वफादार रहो, गद्दार ना बनो। ये धर्म यही है। माँ बाप के प्रति संतान ईमानदार रहे। पति कुछ पत्नी को यदि पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहता है आपको, तो आप तो सदा आभारी रहिए। हम सनातनी किसी से 1 गिलास पानी लेते हैं ना, तो सदा उसके आभारी रहते हैं कि भैया आपका धन्यवाद। ये थोड़ी है कि हम पानी भी ले लें आपसे, आपका सहयोग भी ले लें और आपको गाली भी दें। ये धर्म नहीं है। राधे राधे गुरु। ईमानदारी से रहो, रिश्तों में ईमानदारी हो, ये बेईमानी है। ये प्रश्न इसलिए किया है कि मैंने कई बार, इसका भाई है बेटी का, तो मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कहीं भी जा रहा है कहीं भी, तो बेटी के लिए तो मुझे करना पड़ेगा सर। अब बेटी कहती है भाई से आप कुछ नहीं कहते हो, हमको जाने आने में। हमने कही गुरुजी कहते हैं, तुम सत्संग सुनती हो गुरुजी का, कि बेटी तो एक हीरा होता है और लड़का तो एक लोहे की सरिया होता है। पर बेटों को भी समझाओ, समझाता हूँ। नालायक हो रहे हैं। हाँ गुरु, बेटे भी नालायक हो रहे हैं। आजकल हर लड़की को ना, लड़के हर गांव मोहल्ले गली में 4-6 ऐसे हैं जो लड़कियों पे अपशब्द बोलते हैं। सही है गुरु। क्यों बोलते हैं? सालों के दांत तोड़ो। सही है। क्यों बोलेगा किसी लड़की को तू गलत सलाह? अब एक जबरदस्ती कहीं भी मौका मिलेगा तो टच कर देना, छू देना। मेरा बस चला सबके हाथ काट दूं यदि किसी लड़की को गलत तरीके से छुए तो। बस गुरुजी, आप जैसे कोई समझदार लोग और हों तो देश का और बहुत जल्दी विकास हो जाए। ये जो टपोरी छाप लड़के बैठ के चौराहे में लड़कियां छेड़ते हैं और उल्टा सुल्टा बोलते, सालों को लटका के मैं इनको सीधा मृत्यु दंड दूं कि साले तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। जब तुम नारी का सम्मान नहीं कर पाते, गलत तरीके से टच करना चाहते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करना, इससे जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। बस गुरुजी, आपने उस दिन बोला था, मैंने सुना था मीडिया के सामने कि ऐसे लोगों की तो हाथ काटे जाएं या फांसी दी जाए। बिल्कुल, तो ये चीज मैंने सुना था। तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मीडिया इसका आज भारत के अतिरिक्त भारत और कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी भी देश में जाइए, वहाँ लड़की चाहे रात को आए, दिन को आए, अकेली आए, दुकेली आए, कोई छूने वाला नहीं है। ये केवल लपोरी टपोरी यहीं घूमते हैं भारत में। और गुरुजी, मैं एक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि लड़कियों कोई आधी रात को आना जाना बंद हो, केवल भारत में ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को समझाया जा रहा है कि बेटा तुम बचो। लड़कों को समझाओ ना, और लड़कों को ना समझाए तो ऐसे लड़कों को सीधा मृत्यु दंड देना चाहिए। गुरुजी, मेरा सवाल है कि भागवत गीता स्टूडेंट लाइफ में कैसे इंस्पायर करती है?
भगवत गीता आजकल स्टूडेंटों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, तनाव आ जाता है, एग्जाम में नंबर कम आए, सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगा, तो कई बार बच्चे डिप्रेशन में जाके फिर आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। ऐसे बच्चों को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करना चाहता, भगवान ने ऐसी गीता सुनाई, ऐसा ज्ञान दिया कि अर्जुन कर्म ना करने वाले कर्म करने लग गए। तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है भगवत गीता, पॉजिटिविटी मिलती है, उम्मीद है भगवत गीता। गुरुजी, मेरा यह सवाल है कि जब माता पिता में से किसी का भी एक देहांत हो जाता है और उनके बेटे नहीं होते, तो जब मुखाग्नि देने की बात होती है या अंतिम संस्कार करने की बात होती है, तो बेटी को वो काम नहीं करने देते। बेटी का बेटा कर सकता है, दादी, नानी और नाना का सब कार्य कर सकता है, वह पुत्रवत ही होता है। और अगर उस वक्त बेटी विवाहित ना हो तो फिर बड़ा भाई हो, आपके बड़े पिताजी हों, चाचा हों, वो कर सकते हैं। तो इस मामले में बेटियों को ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? नहीं, अधिकार है, ऐसा है ना बेटा। आप बताओ, स्त्रियों का हृदय कठोर होता है कि कोमल? बहुत कोमल होता है। हाँ, तो आपका हृदय कोमल है। आप अपने बाप को जलता हुआ कैसे देखोगे? चिता पे जब आप जाओगे शमशान, वहां आपका बाप जल रहा होगा। तो स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, तो कहीं बाप को जलता हुआ देखकर स्त्रियों के अंदर भय व्याप्त ना हो जाए, कोई डर ना बैठ जाए, इसलिए आपको इस डर से बचाने के लिए ये परंपरा बनाई कि स्त्री कोमल है, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। पर आजकल जाते हैं, आजकल बेटियां अपने बाप को आग दे रही हैं, क्योंकि स्त्रियों ने अब अपना हृदय कोमल से थोड़ा कठोर कर ही लिया है जी। तो बस अब कठोरता आ गई है तो अब जा रही हैं। यदि आपके अंदर भी कठोरता है तो जाइए, कोमलता है तो देख लीजिए। पुराने लोगों ने रोका, हर चीज का एक विज्ञान है। कोमल को कोमल रहने दो, कठोर को कठोर रहने दो। एक माँ अपने बेटे को जलता कैसे देखेगी? एक बेटी अपने बाप को जलता कैसे देखेगी? एक पत्नी अपने पति को जलता कैसे देखेगी? है ना? पुरुष तो कठोर होता ही है। ये काम इसलिए पुरुष को सौंपे गए कि ये काम तुम करो। क्या समझ में आया? समझ में आया कि हर चीज जो शास्त्रों में लिखी है उसके पीछे एक वजह बना है, बिना वजह कोई चीजें नहीं लिखी है। तो वजह सही है कि गलत है? गुरुजी सही है, लेकिन मेरा एक इस चीज पे मैं बोलना चाहूंगी कि जब मुखाग्नि देते हैं उसके बाद कई तरह के पूजा भी की जाती है, जैसे श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दूसरे तीसरे लोग करते हैं, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली वाले लोग करते हैं, तो उनके अंदर उस चीज़ को लेके उतनी सेंसिटिविटी नहीं रहती है, तो कई बार उसमें त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे करनी होती है तो वो वैसे कर देते। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में तो जो अपने बच्चे होते, भले वो बेटी हो, तो वो दान पुण्य वाला जो काम हो, पूजा पाठ वाला काम हो, तो बेटी भी श्राद्ध कर सकती है गया जी में। इसलिए बेटी को श्राद्ध पिंडदान करने का भी अधिकार है। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, पर कहाँ? गया जी में। सिर्फ गया जी में। तो गया जी में बेटियों को भी इजाजत है कि वो बाप का, वो सास ससुर का कोई नहीं बचा, केवल स्त्री बची है, तो वो कर सकती है, उसका अधिकार है। जी धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे जी। मैं ये पूछ सकती हूँ कि विवाह क्या जरूरी है कि भक्ति? अगर कोई भक्ति में रह के अपना जीवन बिताना चाहता है तो ठीक है। हाँ सही है, पर आपको विवाह क्यों नहीं करना? भक्ति तो बहुत अच्छी है बेटा, पर विवाह करके, जैसे माता अनुसुईया ने विवाह करके भक्ति की, माता अहिल्याबाई विवाह भी करती हैं और भक्ति भी करती हैं। मगर मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? मैं अपना सब कुछ अपने कान्हा जी को मानती हूँ। सही है, अच्छा भाव है आपका। तो विवाह ना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी तक शादी के बाद लोगों को बस फंसता देखा है कि बच्चे संभालो या फिर अपने पति को संभालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया में इसी में फंस जाऊं। मतलब पति आप नहीं संभाल पाएंगी? तो ये तो आप भाग रही हो जिम्मेदारियों से। भाग नहीं रही हूँ, मगर मैं अपना जीवन अकेले जीना चाहती हूँ, अपने माधव के साथ बस। किसके साथ जीना है? कान्हा जी के साथ। बेटा विवाह कर लोगे तो ज्यादा ठीक है, किसी अच्छे लड़के से जो आपके योग्य लगे, आपको जो भक्ति वाला हो, उससे आप कर लेना, क्या दिक्कत है? मेरे माता पिता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा
होता भी है। आपको कोई अच्छा नहीं दिखता? मेरी बुआ जी बस। बुआ जी अच्छी हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं है? अच्छे हैं मगर सब आज की दुनिया में अपने मतलब के लिए। अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो लोग देखते हैं, वरना नहीं देखते। हमारे पिताजी के जाने के बाद हमने बहुत संघर्ष सहाए। तो आप कुछ करती हो? हाँ, मेरी दुकान है छोटी सी, वही चलाती हूँ। तो आप पैसा कमाओ, दुकान से पैसे कमाओ, और पैसे कमा के फिर बाद में आप खूब धनवान बनो, ठीक है? आप पैसे कमाओ। कितनी उम्र है आपकी? अभी 16 साल। तो अभी काहे तुम ब्याह के बारे में सोच रही हो? क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि विवाह अति आवश्यक है। तो अभी तो 16 की हो आप, अभी ब्याह की उम्र तो होने। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है ना, जो मैंने पर अभी 1 साल पहले की तो है। अभी तो आपके विवाह की उम्र नहीं है ना? हाँ, वो मगर घर वाले बार बार बोलते हैं, इसलिए डर लगता है। कौन बोलता है? घर वाले, बुआ जी, या फिर क्योंकि बुआई के ऊपर सारी जिम्मेदारी है ना, मेरे माता पिता नहीं है इसलिए। तो बुआ चाहती है विवाह हो जाए? हाँ, मतलब कर देंगे ऐसा वो बोलती हैं। तो बुआ ने आपको संभाला अभी तक, तो आपके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ के देंगी बुआ। विश्वास तो रखो बुआ पे। हाँ, विश्वास है मुझे अपनी बुआ पे। तो फिर बुआ लाएंगे ना आपके लिए बढ़िया राजा बाबू, हैं? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जैसा कान्हा जी चाहेंगे वही होगा। हाँ, भगवान की इच्छा ये है कि आप